नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा हरियाणा में, आपके साथ पलक शर्मा। तो भिवानी में युवक को पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया। दरअसल व्यक्ति जो है अपनी बहन के ससुराल गया था, जहां पर कुछ झगड़ा हो गया था, समझौता कराने पहुंचे थे। वहां पर उन पर रॉड और चाकू से हमला किया गया, जिसमें एक युवक की मौत हो गई जबकि 2 गंभीर घायल हो गए। जीजे और उसके भाइयों ने उनको घेर लिया, जिसके बाद ये विवाद हुआ और व्यक्ति की मौत हो गई। तो हरियाणा के भिवानी में अपने बहनों के ससुराल में झगड़ा सुलझाने पहुंचे भाइयों पर ससुराल वालों ने हमला कर दिया। इस दौरान छोटे भाई की लात, घूंसों, चाकू और रॉड से मारकर हत्या कर दी गई, जबकि बड़े भाई समेत एक अन्य युवक घायल हुआ है। मृतक की पहचान जो है 18 वर्षीय प्रदीप के रूप में हुई है। उसके घायल भाई मंगल का आरोप है कि उसका जीजा उसके भाइयों और जीजे ने प्रदीप को धरती पर गिरा लिया। वह तब तक उसे मारते रहे जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। इस दौरान पड़ोसी भी खड़े देखते रहे। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मृतक के परिजनों के बयान पर आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। हालांकि अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और हर पहलू से जो है इसकी जांच की जाएगी। तो झगड़े की वजह जो है आपसी झगड़ा था, जिसके बाद 3 भाई जो हैं बहन के ससुराल पहुंचते हैं, झगड़ा सुलझाने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद जो है उन पर हमला किया जाता है। तो पीड़ित पक्ष का आरोप है कि वह रात करीब 10 बजे अपने बहनों का सामान लेने उनके ससुराल पहुंचे थे। जब हमने जाकर सभी को राम राम किया और बहनों को सामान देने के लिए कहा, इस दौरान जीजा और उसके भाइयों ने उन्हें घेर लिया और हाथ में चाकू और रॉड थे, जिसके बाद उन पर चाकू और रॉड से हमला किया गया। सभी ने हमें घेर कर पीटना शुरू कर दिया। वह कह रहे थे कि तुम हमें मारने आए हो तो हम ही तुम्हें मार देंगे। प्रदीप आगे खड़ा था, इसीलिए उन्होंने प्रदीप को पकड़कर नीचे गिरा लिया और उसके चाकू मारे। फिर उसे रॉड से पीटा, साथ ही साथ लात घूंसे भी मार रहे थे और तब तक मारते रहे जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। तो ऐसे में पुलिस ने परिजनों के बयान के आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी है। जांच अधिकारी एसएचओ शिव कुमार ने बताया है कि हमें सूचना मिली थी कि अपनी बहन के ससुराल 5 लोगों को लेकर भाई गए थे। उन पर ससुराल पक्ष ने आरोप लगाया है कि वे लोग यहां हमला करने आए थे और इस झगड़े के दौरान प्रदीप की मौत हो गई। जांच अधिकारी का कहना है कि दोनों पक्षों के बयान दर्ज कर लिए हैं और मामले की जांच की जा रही है। तो ऐसे में पुलिस ने 7 लोगों पर हत्या की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है और अगली जांच जो है वो शुरू कर दी है। हालांकि अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। इस पूरे मामले में लोगों का, पीड़ित पक्ष का क्या कुछ कहना है, ये सुनते हैं। मामी छोरी लेने गए थे जी, और मारे तीनुआ का मारे सासू ससुर उनने 3 भाई थे वे, और एक ननदारी थी और एक ननदोई था इसका छोरी का, और 2 इसके काके सरे थे जी। उन ईट बाटे लोग राड रूड सारी शर्मा मारी जी, मारे सारे चोट लग गई है। उनने जी बात पूछने गए थे जी के लत लेने गए थे, बड़का के बन जगे जिद मारी जी। मारे तक मैं पूछी भी कोई, मम्मी ने राम राम भी करी उनता एक मर भी लिया जी मेरा खुद का भाई है जी। वो लोग ही राड रूड ले रहे थे जी, वे चक्कू ले रहे थे, सारा के में ले रहे थे, सरिये पलो रखे थे जी। 8-9 बजे ये 11 साढ़े 11 बजे की बात है जी, दिन की जी, न रात की। गांव वाले ने क्वेश्चन कौन छुटवाया जी, प्रशासन से जी, प्रशासन भी मार ऊपर चढ़ा है जी। पुलिस ने पूछे जी, बोले यार तो उठ कर चले जाओ, तारी कुछ कार्रवाई प्रशासन भी मार ऊपर चढ़ा है जी। हम सवेरे नु कई मार भाई दे दो अमीन है और कुछ नहीं चाहिए जी। बता मर गए, झगड़ा हो रहा चाहते जी, 3 दिन हो गए थे जी हैं। और फोन मिला के मर घर के अन्नू कहा भाई सामान ले जाओ, गाड़ी ले आओ, सामान ले जाओ, तेरी भाणा न ले जाओ। माम ने यह बात कह दी, भाई ना आइयो के नाम से हमारा घर का रोड़ा है हैं। बार बार मैं फ़ोन मिला के ना ससुराड़ियाँ ने भाई मेरे भाई बुलाए हैं, दो तो घायल कर रखे हैं और एक जमा करती है जी। क्या नाम था भाई का? भाई का प्रदीप नाम था जी, एक का राजा नाम था जी, एक का मंगल। मन इंसाफ चाहिए जी, जिस तरह मेरा भाई मारे अनु इंसाफ चाहिए जी। मन और कुछ कौन जी। कल होया था जी। काम क्या करता था? मेरे भाई जी गाड़ी चलाया करता जी, मेरे तो छोटा था जी, 18 साल का भी कोई होया जी। कौन सा गांव है आपका? खानक। भाई का खानक है आपका? हाँ।
अलगपुरा। सरपंच मेमरा का अनुमान बहुत मदद मांगी जी, किसी ने मदद नहीं दी जी। सारे पड़ोसी गली भरी पड़ी जी, बच्चा चूची बच्चा लुगाई पताई सारी खड़ी। हमने फोन मांगया पुलिस कन मिलान खातर फोन है नु बोले मम कौन दिया। इब सरपंच मेंबर भी आगे जी उठ के, पहला एक भी नहीं आया जी। तो क्या मांग करते हो प्रशासन से? हम मांगते हैं कि भाई बरोबर लाश चाहिए, मेरे भाई की लाश बनाई तो बरोबर लाश चाहिए, इंसाफ चाहिए हमें तो जी। रोज को कदे कुछ मांगते दहेज लाओ, कदे मोटरसाइकिल मांगते, कुछ कीमिक मांगते, तेरे बाप ने कुछ नहीं दिया हमारे को। रोज मार पीट काट के रोज काट देते जी, रोज शराब पीते जी, सासू देवर सब मारते जी, जमा बुरा हाल कर रखा जी। कार्ड नहीं करा जी काल हो जी घटना मार मुर के जी। मेरा भाई मार दो रहते फोन मिला दिया जी, आपे ने पुलिस बुला ली जी। मेरा भाई यो ले गया जी, मन वो कड़गा वो मामी ने ले गया जी। आप मामी ने इनका दोनों का किसे कौन बेरा था, वे दो रह पसार लिए जी कुमारी जी। एक की तो लाश बना कर छोड़ रखी है जी, एक उस दाखिल मोर है जी। इसका इनका जमा बुरा हाल कर रखा है जी, चकुआ तक काट रखे जी। मैं खुद देख क्या जी बुरा हाल कर रखा है। ये मारेंगे के कसाई सके ये ससुराल मी करो जी। अमी सवेरे बिनु कहती मारे भाई चाहिए, अम्मी ने अमीन कुछ कौन चाहिए, अमीन तलाक चाहिए जी, अमीन सासरा को नहीं चाहिए जी। हम ठीक लिए ऐसा सासरा तो कुछ नहीं चाहिए, अमीन भाई चाहिए हमारा। लोग मिल जाएगा जी, भाई को नहीं मिलेगा जी। हमारे खातर तो हम भाई चाहिए जी, अम्मी को नहीं करा, कुछ भी नहीं करा जी। इन जो करिए लुटाए तो हम भी लुटावांगे जी, किम्मी कर दियो चाहिए जी, लाश हम भी बरोबर बनावांगे। का तो कुछ फैसला कर दो और कुछ किम्मी कर दो, कार्रवाई कर दो। मामी ने भाई ने दे रखा है जो करिए न सुआ रखा है, थामी न कुछ ना करोगे तो बेटिया के ऊपर तो विश्वास चला जाएगा थारा। खान के जी संजय नाम है। कैसे क्या करना हो? छोरिया का गादा, छोरिया ने लेने रोलर करके और छोरा मार दिया एक मेरा। क्या नाम था? कितने बच्चे आपके? 2 लड़के हैं, 2 लड़की। कहाँ शादी की हुई है बेटियों की? ये अलग पर है, छाजवाड़ा अलग पर है। कितने टाइम पहले की शादी? ये 9-10 साल हो गए आराम से। 9 साल। झगड़ा क्यों हुआ है, क्या कारण है? झगड़ा तो छोटनिया बेटे उन्होंने ले आई, छोरी ने ले जा है आर यो सामान उठा ले जा, मान जा आराम से। बिन्ने 2 महीने में रोड़ा मचा ले कर देवे। क्या डिमांड कर रहा था? मेरे पर कुछ डिमांड को नहीं करी मेरी थी तो, लेकिन हमने इंसाफ चाहिए जी। झगड़ा क्यों करता था आपका? जो झगड़ा इनका मारा कर दे, इनका मारा कर दे। हमने तो रात आड़ा ये गरीब जी कूलर पंखे एलसीडी तक तो उन्होंने कह दिया भाई हम लेके जा रहे हैं। वो अपने बच्चों को और दोनों लड़कियों को लेके खाना खा गए थे अपने मायके। उसके बाद रात को जो लड़कियां हैं उनका भाई प्रदीप जो दिन में लेके आए थे उनको, वो रात जो दूसरी पार्टी है भैया हम आंगन सो रहे थे, करीब 3:30 सो रहे थे। उनकी सास और ससुर को चोट जब वो हुआ, पड़ोस से लोग उठ गए और बहन हुई है जो। उस दौरान वो अंधेरे का टाइम था, चोटें लग गई। वहाँ सिर में चोट प्रदीप को भी लगी, तो प्रदीप को भी और उन दोनों पार्टियों को पुलिस ने गांव वालों की सहायता से एडमिट करा दिया कदम हॉस्पिटल में रात करीब 1-1:30 बजे। उसके बाद कोई भी हमें चश्मदीद गवाह नहीं मिला। रात के हम वेट कर रहे हैं कंटिन्यू, तो कोई भी गवाह नहीं मिला और वो कंडीशन उनकी अच्छी नहीं है, वो बयान देने में सक्षम नहीं है। तो उसके बाद अब आके बयान दिए हैं दोनों पार्टियों ने, डॉक्टर ने फिट लिखा है, दोनों ने बयान दिए हैं। तो जो उन्होंने अपराध किया है, घर में घुस के चोट मारी है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। उनसे जो हत्या हुई है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। है जी, इस प्रकार से जो हत्या की गई है, हाँ, इनका आरोप है कि बुलाए गए हैं घर में, तो बुलाने के बाद नहीं 10:30 बजे वो तो सो रहे थे ना। वो तो ये कह रहे हैं कि हमारे को चोट मारने के इरादे से आई हैं। कुछ उनको बहन बेटे उनकी जो आपस में कहासुनी हुई थी, उसके बाद वो घर पर आ गई। घर पर आने के बाद में कहासुनी तो दिन में हुई थी ना, और वो दिन में वो बच्चों को लेके चले गए थे। वो गए हैं कपड़ा लाने के लिए अपनी बहनों के लिए। जो फिलहाल स्टेटमेंट है ना, जिनके चोट लगी है, उसके जो लड़कियों के ससुर हैं उसकी 3 बाजू टूटी हुई है, फ्रैक्चर है। जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया, उन्होंने ये एलिगेशन आया कि हमारे सुत्ते पड़ों पे अटैक किया है। ये पक्ष कह रहा है कि हम कपड़े लेने गए थे।
तो उसका तो जांच तफ्तीश का विषय है ना, तफ्तीश में क्लियर हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी। झगड़े का कोई कारण सर पता? झगड़े कारण तो मियाँ बीबी का ही झगड़ा था उससे। ये मृतक खानक का। तो सर कितने लोगों के खिलाफ जो जा रहा है कि 130 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया जाए? उन्होंने कराया है 2 के बाय नेम और 3-4 के अननोन के खिलाफ, और इन्होंने स्टेटमेंट दी है 7 के खिलाफ। 2 बहनोई, सास ससुर, ननद ननौया और देवर। दहेज का भी मामला कोई नहीं, दहेज का कोई जिक्र नहीं है। अभी तक रात जांच तो अभी तो मुकदमे दर्ज कर रहे हैं, लेट आए ना ये स्टेटमेंट देने के लिए। बिना स्टेटमेंट तो फिर बात नहीं बनेगी ना। अब पोस्टमार्टम कराएंगे, मुकदमे दर्ज करवाने के लिए भेज रहे हैं, उसके बाद तो निष्पक्ष जांच होगी, जिसमें जिसका फॉल्ट होगा उतनी उसको उसके खिलाफ एक्शन हो जाएगा। उसमें सिर में चोट है, हो सकता है वो तो जांच में तफ्तीश में क्लियर होगी बातें। ईंट भी लग सकती है, कोई गंडासा भी लग सकता है, तो मतलब वो तो तफ्तीश का इशू है, तफ्तीश करेंगे ना उसमें।